Hello students, today we will read about the grassland of Africa. In our previous chapter, we talked about the grassland of North American countries, and during this course, we knew about the prairies grassland of USA and Canada. And in this video we will talk about the veld, the African grassland. Students, first we define veld. What is veld? Veld is the African grassland, which may be defined as a grassland especially of southern Africa, usually with scattered shrubs or trees. So when we see the map of Africa in your book, अगर आप देखेंगे अफ्रीका के मैप में, तो सबसे जो नीचे, जो आप जानते हैं सबसे नीचे, यानी कि साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका इज साउथ अफ्रीका. सो साउथ अफ्रीका, जिसे हम ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका यानी कि RSA के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स, यह लगभग आपको 59 मिलियन पीपल है और 24th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसका लगभग 12,21,037 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. स्टूडेंट्स, वेल्ड्स हम जानते हैं कि वेल्ड्स का नाम जो है वह किसके द्वारा दिया गया. पहले तो हम कहेंगे कि डच जो है सेटलर्स बिफोर साउथ अफ्रीका वाज कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स. अब वेल्ड्स की जहाँ तक बात है तो अफ्रीकन महादेश में जनरली वेल्ड्स किस किस देश में फैला हुआ है, यानी कि क्वेश्चन आएगा कि नेम द कंट्रीज दैट आर कवर्ड बाय वेल्ड्स. तो स्टूडेंट्स का होगा आंसर, आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका तो सबसे पहले आएगा. उसके अलावा स्वाजीलैंड, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लेसोथो एंड एस्वाटिनी, ये सब कंट्रीज़ है जो वेल्ड्स से कवर्ड है. अब वेल्ड्स के बारे में अगर हम जानें तो यह है क्या एक्चुअली, यह जो है कि टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर called the welts, and welts are rolling pattern, you know, with varying 600 मीटर टू 1100 मीटर, या लगभग 600 मीटर से लेके 1100 मीटर हाइट पर है ये. एंड इट इज़ बाउंडेड बाय, अगर हम देखिए इनके चारों तरफ, तो इसके हम देखेंगे द ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट, एंड टू इट्स वेस्ट लाइज द कालाहारी डेजर्ट. ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट अगर हम देखें तो हाई वेल्ड्स आर लोकेटेड दैट attain height of more than 1600 meters and in countries that covered by welts. हमने बताया आपको. अब ये किन किन नदियों से घिरा हुआ है स्टूडेंट्स, या कौन कौन सी नदी है वहाँ जो इसको ड्रेन करता है, तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ऑरेंज एंड लिम्पोपो ड्रेन द रीजन. ये आपके वेल्ट्स के हैं. अब हम क्लाइमेट के बारे में स्टूडेंट जानते हैं कि क्लाइमेट यहाँ का क्या है. अब देखेंगे इसके ठीक अगर हम ईस्ट तरफ देखेंगे तो मेडागास्कर आएगा, आप मैप पर देखेंगे तो, और इंडियन ओशन है. इसके दूसरे तरफ हम देखेंगे तो मतलब वेस्ट साइड में तो अटलांटिक ओशन है. तो इन दोनों तरफ के जो हवाएं आती है वह जो है यहाँ माइल्ड क्लाइमेट यहाँ का है. यानी कि हम कहें कि माइल्ड क्लाइमेट है क्यों, तो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन. विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई and temperatures vary from 5 degrees centigrade to 10 degrees centigrade. July is the coldest month and summers are short and warm. Johannesburg records about 20 degree centigrade temperature in the summer. Students, अब है कि यहाँ का अगर हम देखें तो समर मंथ जो है वह आपको नवंबर टू फरवरी है, और हमारे यहाँ से तुलना करें तो वह जो मंथ है वह क्या है आपको जाड़े का. आप जानते हैं कभी ये स्टूडेंट्स, आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, ये सूर्य को उत्तरायण से दक्षिणायन होने के समय, यानी कि इस मंथ में सूर्य जो होता है वह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होता है. तो इसलिए
हमसे दूर होने के कारण हमारे यहाँ ठंडा रहता है और उनके यहाँ आपको गर्मी रहती है, इसलिए समर्स मंथ जो है वह नवंबर टू फरवरी, एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ the warm ocean currents that wash the shores of the wells. If the rainfall is scanty in the winter months from June till August, and drought may occur also. फ्लोरा एंड फौरा की बात हम जहाँ तक करें स्टूडेंट, फ्लोरा और फौना यहाँ कैसा है, तो यहाँ रेड ग्रास जो है ग्रोज इन बस वेल्स इन द हाई वेल्स, acacia and marula are seen to be ग्रोविंग। एनिमल्स की जहाँ तक बात करें तो प्राइमरली यहाँ लायंस हैं, लियोपार्ड्स है, चीता है एंड कुरू है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ के पीपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीपल्स आर नोन फॉर कैटल रियरिंग एंड माइनिंग। यहाँ के लोग जनरली जो है वो मवेशियों को चराते हैं, कैटल रियरिंग करते हैं, और माइनिंग जो है यहाँ का आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े माइनिंग है। सोना का यहाँ खान है, डायमंड का खान है, वो हम जिसके चलते इसे जो है जोहानसबर्ग जो हम कहते हैं इसको फेमस फॉर द कैपिटल ऑफ द गोल्ड कहते हैं हम, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जोहानसबर्ग माना जाता है। किम्बर्ली जो है वह फेमस फॉर द डायमंड माइनिंग यहाँ है। तो चलते हम यहाँ की सॉइल के बारे में जाने। तो सॉइल यहाँ स्टूडेंट्स बहुत फर्टाइल नहीं है, वेल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस एक्सपोजिंग बैरन सरफेस। हाउएवर वेयर द लैंड इज फर्टाइल, क्रॉप्स अगर है तो क्रॉप्स यहाँ है मेनली मेज है, वीट है, बार्ली है, ओट्स है एंड पोटैटोज। कैश क्रॉप्स की जहाँ तक बात करें तो वो स्टूडेंट्स टोबैको, शुगर केन एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। अब कैटल में हम देखें तो शिप जो रियरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। यहाँ भेड़ चराना, भेड़ जो है वो ऑक्यूपेशंस भेड़ चराना, क्योंकि इससे ऊन होता है, ऊल। शिप इज ब्रीड मेनली फॉर वूल एंड हैज गिवन राइज टू द वूल इंडस्ट्री इन द वेल्स। मेरिनो स्टूडेंट्स याद रखिए इसको, मेरिनो शिप इज अ पॉपुलर स्पेसीज एंड देयर वूल इज वेरी वार्म। Dairy farming is the next important occupations. Cattle are reared in the warmer and water regions, and the dairy products like butter, cheese are produced for both domestic supply and also for export. The Wales have rich reserves of minerals. Iron and steel industry has developed where coal and iron are present. गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर मेजर ऑक्यूपेशंस स्टूडेंट्स। जैसा हमने अभी चर्चा किया कि जोहानसबर्ग इज नोन फॉर बीइंग द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। किम्बर्ली इज फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस, एंड माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ trade ties with Britain, and gradually South Africa became a British colony. This mineral-rich area has a well-developed network of transport. So this is from the chapter 9 students. We will discuss in our other video the question answer. So you are set to watch this video properly. Thank you very much.